To enroll any Mac machine, actually Microsoft Azure did lots of changes over a portal for every third-party application, not third-party application, for other operating system that you want to enroll over a portal. चाहे वो हमारा मैक ओएस हो, क्रोम ओएस हो, लिनक्स मशीन हो या फिर iOS या iPad हो. So today I'm going to show you the proper step to enroll our Mac operating system. Then थोड़ा सा Android के बारे में बात करेंगे, enrollment process के बारे में, and after that we'll proceed for the autopilot. We'll try to understand about concept how we can enroll autopilot. Is that okay? Yes, okay. So, Manjeet, before proceeding, I have a question. Please. ये जो हम मशीन जो हम इनरोल कर रहे थे विंडोज मशीन, हाँ, तो इसमें हमने एक एडी यूजर बनाया था, उसको एक ग्रुप में ऐड किया था और ग्रुप को लाइसेंस असाइन किया था. करेक्ट. देन हम मशीन पे वर्क एंड स्कूल अकाउंट में जाके वो ऐड करके फिर डिस्कवरी लिंक हमने दिया था उसको. बिल्कुल. ठीक है. हाँ. तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम ऐसे तो अगर करना चाहिए तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा हमारे लिए. अगर मतलब इसके अलावा भी और भी कोई प्रोसेस है एनरोल कराने के लिए? क्योंकि मैं देखता हूँ मेरी ऑर्गेनाइजेशन में जब भी कोई मशीन एनरोल करानी होती है, हाँ. तो सिंपली वो एक फॉर्म सबमिट करते हैं और हो जाता है. ठीक है ना. तो ऐसे तो डिस्कवरी जो लिंक है वो हम किसको देते फिरेंगे? हाँ. ये तो चलो मान लिया कि वो बंदा या तो B2B यूजर है या तो एज्योर एडी में उसका अकाउंट है, तो वो तो चलो वहाँ तक. लेकिन ये जो लिंक वाला फंड है वो कहाँ से होगा? हम सबको तो नहीं दे सकते ना. गॉट इट. सी, जब भी हम एनरोलमेंट प्रोसेस की बात करते हैं पोर्टल के ऊपर ना, तो वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शन डेफिनेटली ना. अगर अपने पास एम्प्लॉय बहुत सारे हैं तो इट इज़ रियली डिफ़िकल्ट कि हर एक बंदे को हम बोलें कि आप ये डिस्कवरी URL कॉपी करो, पेस्ट करो, ये यूज़र ID पासवर्ड से लॉग इन करो, देन यू आर एबल टू एनरोल. बेसिकली इट इज़ अप्लीकेबल फॉर BYOD. अगर आप ब्रिंग योर ऑन डिवाइस, मतलब एक इंडिविजुअल यूज़र को, एक इंडिविजुअल एम्प्लॉय के सिस्टम को लॉगिन कराना चाहते हैं या इनरोल करना चाहते हैं, तब आप इसका इस्तेमाल करेंगे. अगर आपके पास बल्क सेटअप है, ठीक है, या बल्क सेटअप नहीं भी है और आप चाहते हैं कि बहुत छोटा सा प्रोसेस बंदे को यूज़ करना पड़े और उसकी डिवाइस हमारे माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून पोर्टल के ऊपर दिखाई पड़ने लगे या माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून के ऊपर उसकी डिवाइस इमीडिएटली इनरोल हो जाए, उसका प्रोसीजर थोड़ा सा अलग है. एक ही डिवाइस को इनरोल करने के लिए वी हैव अ मल्टीपल ऑप्शन. ठीक है ना. एक ही डिवाइस को इनरोल करने के लिए मल्टीपल ऑप्शन. अभी हम बिल्कुल बेस पे रन कर रहे हैं. अभी हमने जस्ट एडी का पार्ट कंप्लीट किया. एडी का पार्ट कंप्लीट करने के बाद आई थिंक वी डिस्कस्ड ओनली वन वे टू इनरोल आवर डिवाइस. हमने केवल एक ही मेथड देखा था अपने डिवाइस को इनरोल करने के लिए. इवन कंपनी पोर्टल भी हमने नहीं चेक किया अभी, राइट? यस. सो कंपनी पोर्टल या फिर अगर हम बात करें अपने इसकी कंपनी पोर्टल एंड डिस्कवरी URL की, तो ये दोनों मेथड का जो इस्तेमाल है ना, इन दोनों मेथड का यूज़ किया जाता है फॉर यू कैन से दैट फॉर BYOD सर्विसेज. इसको ब्रिंग योर ऑन डिवाइसेस की सर्विसेज के लिए इन्वॉल्व किया जाता है. ठीक है. आई एम गोइंग टू हेल्प यू हाउ वी कैन इनरोल आवर मैक ऑपरेटिंग सिस्टम थ्रू द कंपनी पोर्टल, और इसके जस्ट बाद हम लोग मूव करेंगे प्रोफाइल के थ्रू इनरोल करना या ऑटो पायलट के थ्रू इनरोल करना. इज दैट ओके? ओके. ठीक है. सो लेट मी हेल्प यू टू अंडरस्टैंड अबाउट व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट टू इनरोल मैक डिवाइस, हाउ टू इनरोल मैक डिवाइस, स्पेशली मैक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात कर रहे हैं. सारे प्रीरिक्विजिट सेम है जैसे आपने विंडोज़ के लिए प्रीरिक्विजिट देखे थे, एज इट इज़ आप मैक के लिए भी प्रीरिक्विजिट सेम ही रहेगा. फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर माइक्रोसॉफ्ट Intune portal. This is our Intune portal, और you know that Intune portal पूरी तरीके से associated रहता है आपके Azure Active Directory से. Is that correct? Intune portal पे
पोर्टल पूरी तरीके से एसोसिएटेड रहता है हमारा किससे, इंट्यून एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी से। BYOD का मतलब होता है कि आपका ये पर्सनल लैपटॉप है या पर्सनल डेस्कटॉप है या पर्सनल आपने अपने मोबाइल फ़ोन को प्लान किया है एनरोल करने के लिए या टैबलेट। इंडिविजुअल डिवाइसेस हमारी कंसीडर होती है BYOD। ये सभी हमारी BYOD की कंसीडर की जाएगी, जिसमें हम इंडिविजुअल मशीन को इनरोल करते हैं। आज की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने पास एक मैक मशीन है और इस मैक मशीन को हम क्या करना चाहते हैं, एज्यूर पोर्टल के ऊपर इनरोल करना चाहते हैं। द प्रीरिक्विजिट टू इनरोल एनी डिवाइस नॉट ओनली फॉर द मैक एज वी डिस्कस्ड बिफोर, क्रिएट AD यूजर जो हम पहले से क्रिएट कर चुके हैं टाटा या टेलनेट के नाम से, क्रिएट AD यूजर और ऐड योर यूजर टू ग्रुप, ऐड यूजर्स टू ग्रुप। ठीक है, उसी यूजर को आप ग्रुप में ऐड करेंगे एंड देन आफ्टर दैट ऐड लाइसेंस टू द ग्रुप। इट्स मैंडेटरी, ये तो कॉमन है, ये तो आपको रखना ही पड़ेगा। ऐड लाइसेंस टू ग्रुप, जो भी ग्रुप आपने तैयार किया है उस ग्रुप के अंदर आप लाइसेंस को अटैच करेंगे। आई डोंट थिंक अनदर थिंग आर रिक्वायर्ड, दैट्स इट। ये तो हो गया ऑन प्रोमाइसेस की बात, ये तो हो गया सॉरी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के पैनल की बात। इतनी सारी सेटिंग्स आपको एज्योर AD पे परफॉर्म करनी पड़ेगी। और अब अभी रिसेंटली माइक्रोसॉफ्ट इंट्यून ने एंड पॉइंट ने बहुत सारे चेंजेस किए हैं पोर्टल के ऊपर, और उस पोर्टल के अंदर जो चेंजेस हैं बेसिकली मीन्स दैट रिक्वायर्ड मच सिक्योरिटी। नॉर्मल की जगह जैसे हम विंडोज़ के केस में क्या करते हैं, डिस्कवरी URL कॉपी किया, यूज़र ID पासवर्ड को यूज़ किया और विद इन सेकेंड हम अपने डिवाइसेस को इनरोल कर लेते हैं। मैक में ऐसा नहीं है, मैक के लिए बहुत सारी प्रीरिक्विजिट्स हैं और वो प्रीरिक्विजिट्स हैं आपका। अब इंट्यून पे आ जाएंगे, इंट्यून पोर्टल पे आ जाएंगे। अभी तक हमने एज्योर AD पे काम किया, अब आप ओपन करेंगे endpoint.com, endpoint.microsoft.com। अब endpoint.com या इंट्यून पोर्टल पे क्या क्या एक्टिविटी करनी पड़ेगी, इंट्यून पोर्टल पे जाकर के आपको सबसे पहले अपने उस पर्टिकुलर डिवाइस का या मैक का सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, मैक डिवाइस सर्टिफिकेट। ठीक है, पहला स्टेप मैक डिवाइस सर्टिफिकेट, जिसको आप एप्पल की साइट से डाउनलोड करेंगे। देन अपलोड टू CSR फाइल, पोर्टल के ऊपर एक CSR फाइल होगी, उस CSR फाइल को हम करेंगे अपलोड एंड देन लॉग इन विद एज्योर AD, लॉग इन विद सर्टिफिकेट जो होगा हम मैक के वेबसाइट से फुल करेंगे और उसको हम लोड करेंगे इंट्यून पोर्टल। एग्जैक्टली यस, लॉग इन विद एज्योर AD यूजर using company portal, that's it। ये प्रीरिक्विजिट्स हैं, ये सेटिंग्स हैं जो हमें परफॉर्म करनी है। आई एम गोइंग टू शो यू द प्रोसीजर। ये डिवाइस है जिसको हम इनरोल करने वाले हैं और दिस इज़ आवर एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी, ये अपना इंट्यून का पोर्टल। एक एक स्टेप देखते हैं। डिवाइस अभी हमने कहीं से भी किसी भी पोर्टल पे इनरोल नहीं कर रखा है। आई एम गोइंग टू शो यू द स्टेप टू इनरोल अवर मैक डिवाइस। इसके लिए सबसे पहले आप एज्योर AD ओपन कर लीजिए। अंडर द एज्योर AD यू मस्ट नीड टू वेरीफाई द यूज़र जिसको आपने लाइसेंस असाइन कर रखा है और जिसके अंदर आपने यूज़र असाइन कर रखा है। तो अपने केस में हमने मल्टीपल ग्रुप बनाए हैं। लेट मी चेक द ग्रुप। आई थिंक हमने क्लास नाम के नाम से ग्रुप बनाया था, यस, क्लास इंट्यून GRP। इसके अंदर मेंबर्स चेक कर लो कौन सा मेंबर है इस पर्टिकुलर ग्रुप का। टेलनेट के नाम से हमने मेंबर बना रखा है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप इसका लाइसेंस वेरीफाई कर लीजिए। लाइसेंस हमने असाइन कर रखा है एंटरप्राइज मोबिलिटी प्लस सिक्योरिटी E5। ग्रुप का नाम है क्लास इंट्यून ग्रुप, यूज़र का नाम है टेलनेट और लाइसेंस हमने E5 का दे रखा है।
एडी का तो पार्ट ख़त्म, एडी का पार्ट कंप्लीट है, इसकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हमने जो रिक्वायरमेंट थी, प्री रिक्विजिट थी एज्योर एक्टिव डायरेक्टरी के केस में, वो हमने फुलफिल कर दी। अब नेक्स्ट एजेंडा क्या कहता है, आप एज्योर एडी पोर्टल इंट्यून पोर्टल पे आ जाओ। इंट्यून पोर्टल पे आने के बाद नंबर ऑफ डिवाइसेस जहाँ पे है उस पर हम क्लिक करेंगे। डिवाइसेस पे क्लिक करने के बाद विंडोज़ जो हम वर्चुअल मशीन इनरोल किए थे वो अभी अभी अवेलेबल है, बट अनफॉर्चुनेटली मैक की कोई भी डिवाइस इनरोल नहीं की हमने। सो मैक के केस में ज़ीरो, कोई भी वर्चुअल मशीन या फिजिकल मशीन की डिटेल नहीं मिल रही है। सो व्हाट यू नीड टू डू, ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब आप देखिए यहाँ पे मल्टीपल ऑप्शंस आर अवेलेबल, बल्क इनरोलमेंट मेथड, एप्पल कॉन्फ़िगरेटर, इनरोल प्रोग्राम टोकन एंड एनरोलमेंट ऑप्शंस, इनरोलमेंट नोटिफिकेशन, इनरोलमेंट टाइप, ये सभी ऑप्शन आपके ग्रेड आउट है। जितने भी ऑप्शंस आपको दिखाई पड़ रहे हैं ना, ये सभी ग्रेड आउट है। ग्रेड आउट इसलिए है क्योंकि आपने इंट्यून को कोई भी इंफॉर्मेशन मैक की शेयर नहीं की, एंड यू नो दैट दोनों ही प्लेटफॉर्म क्रॉस हैं। जो पोर्टल है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑन करता है और जो डिवाइस है वो एप्पल ऑन करता है। अब ये दो क्रॉस प्लेटफॉर्म को एक साथ अटैच करने के लिए आपको बहुत सारी रिक्वायरमेंट लगेगी, बहुत सारी प्रीरिक्विजिट रहेगी। एज्योर ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट की भी तरफ से बहुत सारी इंफॉर्मेशन जस्टिफिकेशन देना पड़ेगा, एप्पल को भी बहुत सारे जस्टिफिकेशन देने पड़ेंगे कि यस आई एम एग्री टू वर्क विद माइक्रोसॉफ्ट पोर्टल, आई एम रेडी टू वर्क विद एप्पल सर्विसेज, ये माइक्रोसॉफ्ट बोलेगा। इज दैट क्लियर? प्लीज कंफर्म अगर आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हैं तो। ये क्लियर है। हमें दोनों तरफ से इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, जैसे इंटू माइक्रोसॉफ्ट में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी ऐप को कि हाँ वी आर रेडी टू सर्व यू, और ऐसे लाइक हम अगर मैक को अगर हमें इंस्टॉल करना है इंटून को, तो मैक से हमें इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ेगी। हाँ हाँ, सी मैक की इन्फॉर्मेशन के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है, मैक की पूरी इन्फॉर्मेशन एक पेज में आ जाती है और उसी को हम सर्टिफिकेट बोलते हैं। और ये जो सर्टिफिकेट जनरेटर है ना, ये सर्टिफिकेट जनरेट करेगा मैक का डेटाबेस। जब भी आप एप्पल के डिवाइस, जैसे हम ऑटो पायलट डिवाइस करते हैं, तो हमको मतलब हमें अगर 1000 डिवाइस को इनरोल करनी है तो हमें एक PSP या CSV फाइल मिलती है हाँ जी की तरफ से। हाँ जी हाँ जी तो हम अपने ऊपर मींस इंट्यून पे अपलोड कर देते हैं। हाँ जी, बिल्कुल कोई सर्टिफिकेट फाइल अपलोड कर देते बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो उसी तरीके से जब आप फाइल को डाउनलोड करते हो ना, जब आप फाइल को डाउनलोड करते सॉरी सर्टिफिकेट को डाउनलोड करते हो, तो सर्टिफिकेट आपके कंप्यूटर की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन वहाँ पे कॉपी कर देता है। और यस, आई वांटेड टू ऐड वन मोर पॉइंट, जब भी हम एप्पल की डिवाइसेस परचेज करते हैं, चाहे वो आपको मोबाइल फ़ोन हो, टैबलेट हो, लैपटॉप हो, आपको डे वन जब आप सेटअप करते हो ना, जब आप सेटअप करते हो तो वो पूछता है आपसे कि प्लीज़ क्रिएट योर एप्पल आईडी, राइट? जब आप मोबाइल को साइन अप करते हो, साइन इन करते हो, लॉगिन करते हो, डे वन पहले दिन की बात कर रहे हैं, तो वो आपसे पूछता है कि प्लीज़ आप एक एप्पल डिवाइस जो है इस्टेब्लिश करो। इज दैट करेक्ट? हैं। Now, everything is okay. I'm just going to proceed and give you the step to enroll the devices. यहाँ पे हम देखते हैं कैसे डिवाइसेस को enroll करते हैं। Apple MDM पुश सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, ये आपको रीडायरेक्ट करेगा। अभी आप देखिए, नॉट अ सेटअप, कोई भी इंफॉर्मेशन आपके एप्पल से रिलेटेड नहीं है क्योंकि आपने प्रोवाइड ही नहीं की, ठीक है? आपने इसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड ही नहीं की। सेकेंड इंफॉर्मेशन, I grant Microsoft permission to send user and device information to Apple, जो हमने अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि दोनों प्लेटफॉर्म अलग हैं और बोथ प्लेटफॉर्म जो है वो अपने आप में एक ऑनर है, ठीक है ना? ये दोनों ही बंदे अपने आप में एक ऑनर है। और जब हम क्रॉस प्लेटफॉर्म कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करते हैं ना,
जब हम क्रॉस प्लेटफॉर्म हम चीज़ों को मैच करने की कोशिश करते हैं, दैट टाइम इट रिक्वायर्ड मच सिक्योरिटी। सिर्फ डिस्कवरी यूआरएल से, सिर्फ यूज़र आईडी पासवर्ड से काम नहीं चलने वाला। उसमें माइक्रोसॉफ्ट अप्रूवल के लिए अप्रोच कर रहा है, बट एप्पल का कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। तो इस केस में वी आर अनेबल टू अपलोड एनीथिंग। ठीक है, सो आई एम गोइंग टू हेल्प यू कि इस पार्ट को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं। सो व्हाट यू नीड टू डू, आप देखिए यहाँ पे एक दूसरा ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, डाउनलोड द इंट्यून सर्टिफिकेट साइनिंग रिक्वेस्ट रिक्वायर्ड टू क्रिएट एमडीएम पुश सर्टिफिकेट। एक CSR फाइल है, इसको आप डाउनलोड करके रख लो, अभी रिक्वायरमेंट अभी नहीं है, बाद में हम अपलोड करेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यू शुड क्रिएट अ एमडीएम पुश सर्टिफिकेट। जब आप एमडीएम पुश सर्टिफिकेट पे क्लिक करोगे ना, तो ये रिडायरेक्ट करेगा आपको एप्पल के सर्टिफिकेट पे, एप्पल के पेज पे। दिस इज द एप्पल सर्टिफिकेट डैशबोर्ड। और यहाँ पे आपको लॉगिन करना पड़ेगा किससे, आपके कंप्यूटर आईडी से, मीन्स जो आप एप्पल आईडी यूज़ करते हो। जैसे मेरे केस में दिस इज मंजीत रावत 56@icloud.com। सेम आईडी हमने अदर डिवाइसेस में, जैसे मोबाइल फ़ोन है उसमें भी यूटिलाइज किया है। तो इनके लिए डिवाइस की जो इन्फॉर्मेशन है, एक ही डैशबोर्ड पे आप हर एक डिवाइस को मैनेज कर पाओगे। कंटिन्यू विद पासवर्ड, यस पासवर्ड आपको देना पड़ेगा यहाँ पे। तो हमारे पास तो एप्पल है नहीं, तो अगर ये प्रैक्टिकल करना होगा तो हम क्या आईडी देंगे यहाँ पे? आप एप्पल नहीं है तो आपने करना पड़ेगा, वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करनी पड़ेगी। हाँ ठीक है, वो यहाँ पे आईडी कौन सी देंगे? नहीं, आप जब आप वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करोगे ना, जब आप उसको सेटअप करोगे तो आपसे बोलेगा आप क्रिएट करिए। अच्छा, जब भी डिवाइस आप इस्टेब्लिश करोगे, जब भी डिवाइस आप इस्टेब्लिश करोगे उस केस में मैक का ओएस डालना पड़ेगा हमें। सॉरी, हाँ मैक की VM आप इंस्टॉल करोगे, वर्चुअल मशीन इंस्टॉल करोगे और उसको इनरोल कराओगे। और इनरोल जब आप इंस्टॉल करोगे ना, उसी टाइम पे ये पूछ लेगा आपसे, बिना आईडी के आगे बढ़ने नहीं तो देगा। अगर हम मैक डिवाइस नहीं भी है तो मोबाइल को यूज कर सकते हैं। मोबाइल के अंदर, हाँ मोबाइल का कर लीजिए, मोबाइल की तो आईडी होगी ना आपकी। ठीक है। ठीक है, लेट्स प्रोसीड अनदर पॉइंट, अनदर स्टेप में अगर हम बात करें तो आप उस पेज पे हैं जिस पेज पे आपको मल्टीपल इंफॉर्मेशन दिखाई पड़ रही है, राइट। यहाँ पे है क्रिएट फॉर थर्ड पार्टी सर्विस सर्टिफिकेट्स फॉर थर्ड पार्टी सर्विसेज या सर्वर्स। तो थर्ड पार्टी सर्वर क्या है हमारा, नॉट ओनली फॉर माइक्रोसॉफ्ट, और भी कोई टास्क परफॉर्म करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग से देखिए अपने पास कुछ ऐसे सर्टिफिकेट है जो रिवोक्ड कर दिए हमने, मीन्स या उसकी डेट एक्सपायरी हो गई है और ये बोल रहा है डू यू वांट टू रिन्यू इट। अगर आप इनको जो ऑलरेडी सर्टिफिकेट जो है उनका टाइम निकल गया है या वो एक्सपायर हो गए हैं, टाइमिंग एक्सपायर हो गई है, उनको आप रिन्यू कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात ये है, एप्पल डिवाइस का पोर्टल पे इनरोल ना होना या एप्पल डिवाइस के ऊपर पॉलिसी इनरोल ना होना, उसमें सबसे बड़ा रोल रहता है कि आपका सर्टिफिकेट किस स्टेटस में है। मान लीजिए आप एज ए इंजीनियर अपने ऑर्गेनाइजेशन की एप्पल डिवाइसेस को हैंडल कर रहे हो और अनफॉर्चुनेटली जितनी भी पॉलिसी आप एग्जीक्यूट करते हो, डिवाइस तो आपकी दिख रही है, पोर्टल पे दिख रही है कि आपने मैक डिवाइस को इनरोल कर रखा है, बट अनफॉर्चुनेटली जब भी वहाँ से आप कोई एप्लीकेशन पुश करते हो, जब भी आप कोई ग्रुप पॉलिसी वहाँ से अटैच करते हो, उस केस में आपको रिजल्ट नहीं दिखता। इट मीन्स दैट यू हैव टू चेक कि आपका जो लाइसेंस है वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहा है, या आपने कोई OS में चेंजेस किए हैं, या आपने ऑपरेटिंग सिस्टम नया अपडेट किया है उसी में, उसी लैपटॉप में, तो उसकी वजह से भी इशूज़ आ सकते हैं। सर्टिफिकेट की वैलिडिटी 1 साल की रहती है, हर एक सर्टिफिकेट की। एज्योर पे माइक्रोसॉफ्ट मैक की 1 साल की सर्टिफिकेट की वैलिडिटी रहती है। उसके बाद आप अपने उस सर्टिफिकेट को क्या करते जाएंगे, रिन्यू कराते जाएंगे। ठीक है, एज पर द रिक्वायरमेंट आप क्या करेंगे, उसको रिन्यू कराएंगे।
अब क्वेश्चन ये आता है कि रिन्यू क्यों कराएंगे। रिन्यू केस उस केस में कराते हैं जब आप अपनी डिवाइस को व्हाट वी कैन से दैट चेंज कर चुके हैं, सॉरी आपकी डिवाइस का जो सर्टिफिकेट है वो एक्सपायर्ड हो गया है, या फिर आप डिवाइस चेंज कर दिए हैं, तो उस केस में आपको नया सर्टिफिकेट डाउनलोड करना पड़ेगा, अपलोड करना पड़ेगा। सो सर्टिफिकेट one of important point, one of important you can say that prerequisite जो हमारे एप्पल डिवाइस को, किसी भी एप्पल डिवाइस को इनरोल करने में हमारी हेल्प करता है। चलिए कोई नहीं, यहाँ पे अपने पास मल्टीपल सर्टिफिकेट दिखाई पड़ रहे हैं, अभी कुछ एक्टिव भी हैं, जैसे ये वाला एक्टिव है, ये दूसरा वाला भी एक्टिव है, ये भी एक्टिव है, बट सर्टिफिकेट तो एक्टिव है, बट यू नीड टू, इफ़ यू वांट टू क्रिएट न्यू, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सा है, आप क्रिएट सर्टिफिकेट पे क्लिक करेंगे, आई हैव रीड द एग्रीमेंट, इसको आप चेक मार्क करिए, एक्सेप्ट करिए, और अब देखिए यहाँ पे एक आपसे न्यू पुश सर्टिफिकेट को अपलोड करने की बात कर रहा है। तो जो हमने CSR फाइल डाउनलोड की है ना, उस CSR फाइल को, माइक्रोसॉफ्ट नहीं CSR फाइल जो अभी ये हमने इंट्यून से की है, यस यस माइक्रोसॉफ्ट बोल सकते हैं, उस CSR फाइल को आप करेंगे अपलोड। हम इसको उठा के रख लेते हैं डेस्कटॉप पे, इंट्यून CSR फाइल जो है इसको हम डेस्कटॉप पे रख लेते हैं उठा करके, ताकि थोड़ा सा आसानी हो। ये फाइल हमको मीन्स क्लाइंट को देना पड़ता होगा, वो अपने सिस्टम पे BYOD के लिए डेफिनेटली देना पड़ेगा, यस। अब देखिए यहाँ पे CSR फाइल, इंट्यून CSR फाइल का ऑप्शन आ गया, वी जस्ट नीड टू अपलोड इट। अपलोड करने के बाद अब आपको ये ऑप्शन दे देगा कि ठीक है, आई एम रेडी टू क्रिएट न्यू सर्टिफिकेट फॉर योर रिक्वायरमेंट। रिक्वायरमेंट क्या है, इंट्यून की, और इंट्यून का आपने ऑथेंटिकेशन प्रोवाइड किया, और उसके बिहाफ पे डन। इसमें CSR फाइल तो आपने इंट्यून से डाउनलोड किया था ना? हाँ जी, रिटेल पोर्टल से। हाँ CSR फाइल हम इंट्यून से डाउनलोड कर, माइक्रोसॉफ्ट जो इंट्यून से हमने डाउनलोड किया CSR फाइल, उसमें क्या इन्फॉर्मेशन होती है, सॉरी नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बोलो। जो आपने इंट्यून से CSR फाइल डाउनलोड की है एप्पल के लिए, हाँ उसके अंदर क्या इन्फॉर्मेशन होती है? नहीं, CSR फाइल में आपके अकाउंट की कंप्लीट मीन्स इन माइक्रोसॉफ्ट की जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो सारी डिटेल्स आपके CSR फाइल में रहेगी। क्रॉस कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो ये जो CSR फाइल है इसके अंदर माइक्रोसॉफ्ट के ऑथेंटिकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन है। ओके, आप बोल सकते हैं कि इंट्यून पोर्टल की सारी इन्फॉर्मेशन इस छोटी सी फाइल के अंदर है, जिसको आपको शेयर करना पड़ेगा एप्पल के साथ, और एप्पल उसको चेक करेगा एंड देन अप्रूव करेगा। उसके बाद आपको ऑप्शन देगा कि हाँ ठीक है, आई एम रेडी टू प्रोवाइड यू सर्टिफिकेट। आप देखिए यहाँ पे एक सर्टिफिकेट हमने क्रिएट किया, वैसे मल्टीपल सर्टिफिकेट्स हैं। 16 मई 2024 एक साल की वैलिडिटी का एक सर्टिफिकेट आ गया है आपके CSR फाइल से, और आप इसको करेंगे सिंपल सा डाउनलोड पे क्लिक, अलाउ डाउनलोड। के अगेंस्ट CSR के अगेंस्ट एप्पल ने दिया है ये CSR फाइल। हाँ अभी CSR फाइल को अपलोड करेंगे अपने इंट्यून पे। एग्जैक्टली अब ये जो सर्टिफिकेट है ये इंट्यून को देंगे। CSR तो इंट्यून का पार्ट ही है ना, CSR तो हमने इंट्यून से ही डाउनलोड किया है। यस, CSR इंट्यून का पार्ट है, सर्टिफिकेट एप्पल का पार्ट है, दोनों को क्रॉस कम्युनिकेट करने के लिए ओके, प्रोवाइड करना पड़ेगा। क्लियर? ओके, क्लियर। ठीक है, हमने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया अपनी सर्टिफिकेट को। बैक आ जाओ, यहाँ पे आप आ जाते हैं। अब आप एप्पल आईडी दीजिए कि कैसे समझे कि आप ही ऑनर हैं, तो यू शुड प्रोवाइड एप्पल आईडी iCloud.com, और यहाँ पे आप देखिए एप्पल MDM पुश सर्टिफिकेट, जो आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया ना उसको आप अपलोड कर दोगे। डाउनलोड में जाएंगे, MDM के नाम से हमने एक सर्टिफिकेट डाउनलोड किया है, अभी मल्टीपल सर्टिफिकेट है, पहले भी डाउनलोड कर चुके हैं। डेट वेरीफाई करनी पड़ेगी हमें, 18 में नहीं,
अभी 18 टुडे, ठीक है। ये हमने सर्टिफिकेट डाउनलोड किया अभी जस्ट, और इसको कर देंगे अपलोड। ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी पड़ेगी। CSR फाइल माइक्रोसॉफ्ट के लिए, CSR फाइल एप्पल के लिए, और MDM आपके माइक्रोसॉफ्ट के लिए। अपलोड कर दें। जी सक्सेसफुली अपलोडेड, सारी इन्फॉर्मेशन सही थी। विद इन सेकेंड हमने अपलोड किया, और अपलोड करते ही आप देखिए सारी चीज़ें जो हैं ग्रेड आउट से हाईलाइटेड हो गई, क्योंकि आपने प्रोवाइड कर दी सारी इन्फॉर्मेशन। अब अगर आप इस पर क्लिक करते हैं ना, तो आपको स्टेटस मिल जाएगा कि ठीक है, आपका जो लास्ट अपडेट है वो आज का ही है, 361 डेज आपका रिमेनिंग है, या आपका एप्पल आईडी है, या आपका सब्जेक्ट आईडी है, या आपका कंप्यूटर सीरियल नंबर है आपके डिवाइस का। ये सारी इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद ही माइक्रोसॉफ्ट आपकी डिवाइस को इनरोल करेगा। हमने यहाँ सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी। एडी का पार्ट पहले ही डिस्कस कर लिया था, रिमेंबर। एडी के अंदर हमने यूज़र लाइसेंस वगैरह पहले ही देख लिए थे। तो हमारा जो यूज़र है वो कौन सा था, विच इज़ टेलनेट। अब आ जाइए ऑन प्रोमाइसेस पे। कुछ भी नहीं करना ऑन प्रोमाइसेस पे। यू शुड ओपन व्हाट वी कैन से दैट, कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लो आप। और ब्राउज़र ओपन करने के बाद यू जस्ट नीड टू डाउनलोड वन टूल। द टूल नेम इज कंपनी पोर्टल। एंड क्लिक ऑन इनरोल माई मैक। छोटा सा टूल है, जस्ट 25 MB का, और इसको आप इंस्टॉल करिए। नेक्स्ट, नेक्स्ट, एग्री, इंस्टॉल। आपके सिस्टम का पासवर्ड लगेगा यहाँ पे, तो आप अपने ऑन प्रोमाइसेस मशीन का पासवर्ड दे दीजिए। कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करते हो तो यू शुड प्रोवाइड द ऑन प्रोमाइसेस पासवर्ड। Done. Everything is okay. And now we need to log in our machine, log in our company portal, sorry, not machine. किसके थ्रू? With the help of Telnet user. I don't want to update any settings. Open company portal and log in through Telnet user, क्योंकि Telnet user इसका पार्ट है। साइन इन पे जाएंगे एंड वी शुड यूज़ telnet@clubcreation.com something। उस यूज़र को इस्तेमाल करके हम मशीन को लॉगिन कराने का काम करेंगे। ठीक है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। इंट्यून पे इनरोल होने के बाद, डिवाइस का इनरोलमेंट होने के बाद आप ब्राउज़र हिस्ट्री नहीं चेक कर सकते हैं, आप अपने ईमेल्स और कॉन्टैक्ट कैलेंडर को नहीं वेरीफाई कर पाएंगे, आप पासवर्ड नहीं एक्सेस कर सकते हैं, आप डॉक्यूमेंट को रिव्यू नहीं कर पाएंगे। क्या क्या एक्टिविटी कर पाएंगे? योर ऑर्गेनाइजेशन कैन डू मॉडल नंबर, सीरियल नंबर एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। ये वेरिफिकेशन मिल जाएगा आपको, इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेम ऑफ एप्लीकेशन जो भी आपने इंस्टॉल कर रखे हैं, डिवाइस की आइडेंटिफिकेशन, रीसेट द लॉस्ट डेटा। एंड अगर आपकी डिवाइस चोरी हो जाती है तो उस केस में आप क्या कर सकते हैं, आप पूरे सिस्टम को रीसेट कर सकते हो एक छोटी सी क्लिक पे। डेटा को लॉस करना, डेटा को डिलीट करना, या फिर सेटिंग्स को इरेज करना, जो आपने टास्क परफॉर्म कर रखे हैं उनको इरेज करना, वो सारी एक्टिविटी आप इंडियन पोर्टल के जरिए कर सकते हैं। आई एम गोइंग टू प्रोसीड विद कंटिन्यू। और अब आपकी डिवाइस रजिस्ट्रेशन के लिए रेडी है। और इस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, वी जस्ट नीड टू डाउनलोड द कंपनी प्रोफाइल, इस पर्टिकुलर डिवाइस प्रोफाइल इसको बोलते हैं। डिवाइस प्रोफाइल डाउनलोड करने के बाद वी विल इंस्टॉल इट। क्लिक ऑन डिवाइस प्रोफाइल, download the device profile, and after that install it.
इंस्टॉल सक्सेसफुली, यहाँ पे नोटिफिकेशन आया, इस पर क्लिक करो आप। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखो, इट विल गिव यू द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। डू यू वांट टू इग्नोर, डू यू वांट टू इंस्टॉल? डिस्क्रिप्शन में सारी इन्फॉर्मेशन है। साइन इन ओएस, कितनी तारीख को आप कर रहे हैं इनरोल। एंड अनदर इम्पॉर्टेंट पॉइंट, ये आपकी प्रोफाइल की डिटेल्स हैं जो 100% इनक्रप्टेड है। मीन्स कोई भी इश्यूज नहीं होगा। ये एप्पल अपनी तरफ से श्योरिटी दे रहा है कि अगर आप इस पर्टिकुलर, सॉरी, माइक्रोसॉफ्ट श्योरिटी दे रहा है कि अगर आप अपनी प्रोफाइल को हमें देते हैं, प्रोवाइड करते हैं, डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हो, तो डेफिनेटली आई विल नॉट शेयर एनी सिंगल इंफॉर्मेशन टू एनीवेयर। ये एग्रीमेंट है एक तरीके का, आप बोल सकते हो। आई एम गोइंग टू क्लिक ऑन इंस्टॉल। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें इंस्टॉल में। Yes, proceed to install. Again, provide your local machine password. Successfully enrolled. अब आप देखिए यहाँ पे जो ये राइट्स दिखाई पड़ रहा है ना, क्या क्या राइट्स है आपके पास। रेड क्यों दिखाई पड़ रहा है? क्योंकि ये बहुत ही सेंसिटिव सेटिंग्स है। आप इस केस में, इस सेंसिटिव सेटिंग में, ये एक तरीके की वार्निंग है। इरेज ऑल डेटा ऑन दिस कंप्यूटर, मीन्स जो ऑनर है इंट्यून का ना, वो आपके डेटा को इरेज कर सकता है। ऐड और रिमूव कॉन्फ़िगरेशन प्रोफाइल, ऐड और रिमूव प्रोविजनिंग प्रोफाइल, लॉक स्क्रीन, चेंज सेटिंग, एप्लीकेशन एंड मीडिया चेंजेस, ये सभी राइट्स हैं आपके पास। आप टास्क परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है, ये बाकी की इंफॉर्मेशन अबाउट योर डिवाइसेस, सर्टिफिकेट कब से कब के लिए वैलिड है, ये इन्फॉर्मेशन आपको बहुत ही यूनिक इन्फॉर्मेशन है। बिकॉज बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन, आप जब आप ट्रबल शूटिंग करेंगे ना, तो ट्रबल शूटिंग के टाइम पे ये आपकी मदद करने वाला है। आई एम नॉट गोइंग टू मेक एनी चेंजेस। करते हैं इसको क्लोज। यहाँ पे सारी चीज़ें ओके हैं। यू आर डन, करो ओके। आप देखिए दो मशीनें यहाँ पे दिखाई पड़ रही है ना, एक HRPC दिखाई पड़ रहा है, एक हमारा मैक मशीन दिखाई पड़ रहा है। ये कंपनी पोर्टल की खासियत है, क्योंकि इसमें आपको GUI ऑप्शन दिखाई पड़ता है, और एक पर्टिकुलर यूज़र से कितने नंबर ऑफ डिवाइसेस आपने इनरोल कर रखी है, उनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी एक ही पेज पे। सो हाउ मेनी डिवाइसेस वी आर एबल टू इनरोल विद द हेल्प ऑफ सिंगल यूजर? दो कर सकते हैं। सॉरी, एक यूजर से हम दो डिवाइस कर सकते हैं। नहीं मंजीत, यहाँ पे जो HRPC दिख रहा है, एक तो मंजीत वो है जो आपने अपनी आईडी से लॉगिन किया है। ये जो HRPC दिख रहा है, ये कहाँ से है? मतलब उसी आईडी से आपने किसी दूसरे मशीन पे भी इनरोल किया है? हाँ हाँ, विंडोज का मशीन हमने इनरोल किया था ना, जो वर्चुअल मशीन ऑन प्रोमाइसेस पे इनरोल की थी, तो Okay. इसी यूजर से किया था ना। ओके, तो ये मतलब ये यूजर से को भी इनरोल किया है, वो दिखा रहा है। आपकी आवाज़ बिल्कुल क्लियर नहीं आ रही। कैन यू प्लीज चेक योर हेडफोन? ये सिर्फ ये इसलिए शो हो रहा है क्योंकि एक ही आईडी दो जगह यूज हुई है। Am I right? यहाँ पे जो डिवाइसेस दिख रही है, इसकी बात कर रहे हैं आप? जी हाँ जी, बिल्कुल। मैं कह रहा हूँ जो HRPC जो है, हाँ, एक सिंगल यूजर ने किसी और डिवाइस को भी इनरोल कर रखा है, ये इसलिए दिख रहा है यहाँ पे HRPC। थोड़ा यहाँ पे क्लियर करते रहिए। HRPC जो है, ठीक है ठीक है ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कि सेम टेलनेट यूज़र की हेल्प से हमने एक और मशीन इनरोल की थी, और उस मशीन का नाम HRPC है। लेट मी शो यू। RDP में लेना पड़ेगा, ठीक है। और जस्ट वांटेड टू ऐड 1 or 2 मोर पॉइंट्स यहाँ पे। पहली चीज़ तो ये क्लियर कर लेते हैं कि एक डिवाइस, एक यूज़र से कितने नंबर ऑफ डिवाइस को हम इनरोल कर सकते हैं, विच इज़ रियली इंपॉर्टेंट फॉर अस। आपने एक यूज़र क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल टेलनेट के इंट्यून पोर्टल पे आपने एक यूज़र क्रिएट किया। दिस इज़ आवर इंट्यून पोर्टल,
और इस इंट्यून पोर्टल पे आपने एक यूज़र तैयार किया विद नेम ऑफ टेलनेट, ठीक है, सिंगल यूज़र है और आपके पास आपका मैक है, आपका आईफोन है, आपका टैबलेट है, ठीक है, आपका डेस्कटॉप है, दिस इज़ योर डेस्कटॉप, ठीक है। डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी की बात करें ना, डिफ़ॉल्ट कैपेसिटी की Intune can give you 5 डिवाइसेस। एक यूजर से, एक लाइसेंस से आप कितनी डिवाइसेस ऐड कर पाओगे? 5 डिवाइसेस तो फिक्स है, ठीक है। एक यूजर से आपने कितनी डिवाइसेस फिक्स है? 5 डिवाइसेस आप इनरोल कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मल 3 से 4 डिवाइसेस तो बंदे के पास रहती है। इज दैट करेक्ट? मोबाइल भी चाहिए उसका, टैब भी चाहिए उसको इनरोल करना है, लैपटॉप और डेस्कटॉप भी इनरोल करना है। 5 डिवाइसेस डिफ़ॉल्ट है। मैक्सिमम लिमिट जो है ना वो है 15 की, मतलब आप 15 डिवाइसेस अटैच कर सकते हो एक ही यूज़र से। आप 15 डिवाइसेस को अटैच करा सकते हो। ये तो बात हो गई कैपेसिटी की, इनके उनके यूज़र की कैपेसिटी यहाँ से। पर एक क्वेश्चन है, हाँ, मुझे एक यहाँ पे क्वेश्चन है मेरा। जैसे अब लाइसेंस E5 असाइन किया मैंने, ठीक है, तो मेरे पास एक लैपटॉप है और मोबाइल है, दोनों पे मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो लाइसेंस वो तो यूजर बेस्ड लाइसेंस है ना? हाँ, असाइन करते हैं डेफिनेटली यूज़र का लाइसेंस है। जी जी, एक डिवाइस बेस्ड होता है, यूजर बेस्ड होता है, तो ये यूजर बेस्ड लाइसेंस ये देता है यूज़र Intune। बेस्ड लाइसेंस है, क्योंकि तो हमने हमको यूज़र को लाइसेंस असाइन कर रखा है ना, रिमेंबर? हमारा ओके, जो लाइसेंस है वो या तो यूज़र करेक्ट, के लिए दे रखा है ना, वो ग्रुप के अंदर रख करके हमने उसको ट्रांसफ़र कर दिया था, ठीक है जी ठीक है। अब आप देखिए, जी। ये है विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमने VMware पे इंस्टॉल किया, वर्क स्टेशन पे इंस्टॉल किया VMware पे। आप ओपन करो CMD और यहाँ पे टाइप करते हैं होस्ट नेम। कौन सा कंप्यूटर नेम क्या है? HRPC दिख रहा है, इज दैट करेक्ट? यस, अब आप इस पे आ जाओ, करेक्ट, यहाँ पे आ जाओ, आप अपने इस वाले पोर्टल पे, यहाँ पे HRPC दिख रहा है। यस, ओनली द रीज़न क्योंकि हमने जो मशीन को इनरोल किया है ना, हमने जो मशीन को इनरोल किया है, इनरोल करने के लिए सेम अकाउंट का इस्तेमाल किया है बेसिकली, बाकी कुछ नहीं। हमने जो मशीन को इनरोल किया है वो telnet@glucreation से इनरोल किया है, और हमारा जो डोमेन है वो glucreation.com है। टेलनेट अभी यहाँ से रिमूव कर दो, आपकी VM की इन्फॉर्मेशन यहाँ से हट जाएगी इमीडिएटली। ये मैंने जब इनरोल किया था ना अपनी मशीन, तो जो वहाँ पे डिस्कवरी यूआरएल मांगता है, हाँ, वो तो हाँ। रिक्वायर्ड ही नहीं था वहाँ पे, मतलब वहाँ पे डिस्कवरी यूआरएल मांगा ही नहीं उसने, कहाँ और पे? मशीन इनरोल हो गई। तो मुझे लगा कि वो मशीन डोमेन का मेंबर है इसलिए ऐसा हुआ है, तो मैंने उसको वर्क ग्रुप में किया पहले, और हाँ, फिर से ऐसा किया दोबारा भी बिना यूआरएल के ही हो गया। कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे 2 तरीके हैं। जब आप मशीन को इनरोल करते हो, एक्चुअली यहीं पे आ जाते हैं, इसी पार्ट पे आ जाते हैं। राइट क्लिक करते हैं यहाँ पे, सेटिंग्स पे जाते हैं, और आपने क्या किया होगा, अकाउंट पे जा करके एक्सेस वर्क और स्कूल पे जा करके डायरेक्टली कनेक्ट पे क्लिक कर दिया होगा। इज दैट करेक्ट? नहीं, डायरेक्टली मैंने क्लिक पे नहीं किया था। सेटअप अकाउंट, यहाँ एक साइड में एक ऑप्शन आ रहा था, इनरोल, वो ऑप्शन यहाँ नहीं दिख रहा है अभी। नहीं, अभी इनरोल है, इस वजह से उसको नहीं मैंने दिखेगा। क्लिक करके, इसको डिलीट करेंगे तब दिखाई पड़ेगा, वो अभी नहीं दिखेगा। अच्छा हाँ, तो उस ऑप्शन से मैंने किया था, कनेक्ट से नहीं किया था। डिस्कवरी यूआरएल नहीं मांगा था? नहीं, डिस्कवरी वाला मांगा ही नहीं। अच्छा, ओएस कौन सा है आपका? वो हाँ, वो मशीन जो थी वो डोमेन में ज्वाइन थी, डोमेन का तो मेंबर मुझे था? लगा कि इसकी वजह से नहीं मांगा है। सेम डोमेन का मेंबर था? तो मैं, हाँ, सेम डोमेन का मेंबर था। हाँ, तो मैंने उसको दोबारा वर्क ग्रुप में लेके भी किया तो हो गया। तो हो सकता है कि कैश मेमोरी में वो सेव्ड हो, इसलिए ऐसा हो। हाँ, समटाइम क्या होता है ना कि आपकी अगर वो इसकी डिस्कवरी यूआरएल की इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम में है, कहीं पे भी पड़ी है, तो एंड यू आर ट्राइंग टू इनरोल विथ अनदर यूज़र, तो वो बार बार एरर क्रिएट करेगा, क्योंकि आपको पहले अपने कैशे को रिमूव करना पड़ेगा। तो मे बी उसकी वजह से ये हो सकता है।
चलो यहाँ पे 2 मशीनें हैं। अब आप एक बार इंट्यून पोर्टल पे आ जाते हैं वेरीफाई करने के लिए। अपने पास दोनों डिवाइसेस इनरोल हो चुकी हैं, राइट। मैक भी यहाँ पे अवेलेबल है और विंडोज़ तो पहले से हमने इनरोल करके रखा ही है। सेम इन्फॉर्मेशन जब आप इस प्रॉपर्टीज़ को ओपन करते हो, अपने डिवाइस की प्रॉपर्टीज़ को ओपन करोगे तो ये आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन इन द सेंस लाइक हार्डवेयर, यूज़र, कंप्यूटर नेम, सीरियल नंबर क्या है इसमें, स्पेस कितना अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन। और आप देखिए सेम ऑप्शन, रिटायर, वाइप, डिलीट, रिमोट लॉक, सिंक्रोनाइजेशन, रीस्टार्ट, शट डाउन, और भी 1-2 ऑप्शन दिखाई पड़ेंगे, इरेज और रोटेट, फाइल, वॉल्ट, रिकवरी कीज। ये सभी ऑप्शंस आपके ऑन प्रोमाइसेस के ऊपर इमीडिएटली इम्पैक्ट करेंगे। लॉक स्क्रीन पे क्लिक करोगे, आपके स्क्रीन की ऑटोमेटिक लॉक हो जाएगा। डिलीट करना चाहते हैं मीन्स यू वांटेड टू डिलीट द मशीन फ्रॉम Intune पोर्टल, मीन्स यू डोंट वांट टू कंटिन्यू विद दैट। हाँ, इरेज पे क्या होगा, आपका डेटा, आपकी सेटिंग्स ऑन प्रोमाइसेस की इरेज हो जाएगी। शट डाउन एंड रीस्टार्ट बोथ ऑप्शंस आर अवेलेबल। इसका यूसेज क्या है कि इन केस अगर आप भूल गए और आपका सिस्टम जो है टर्न ऑन है और नेटवर्क में है तो आप इसमें यहाँ से कमांड दे सकते हैं। इज दैट क्लियर? और वाइप में क्या होगा, विंडो फिर से इंस्टॉल हो जाएगी क्या? उन्हें वाइप में फॉर्मेट हो जाएगा, फॉर्मेट हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा ये। मेरी मशीन वाइप मैंने किया था तो वो तुरंत इफेक्ट तो नहीं किया, मतलब वो 5-10 मिनट लेता है। नहीं, जाहिर सी बात है इंटरनेट के थ्रू आएगा ना वो। हाँ, और मैंने जब चेक किया तो मुझे लगा कि होगा नहीं, ऑप्शन काम नहीं कर रहा है। मैं 5-10 मिनट्स बाद में देख रहा हूँ तो मेरी जो क्लाइंट है, क्लाइंट मशीन, वो फॉर्मेट हो रहा है, मतलब दोबारा विंडो आ रही थी उसमें, दोबारा विंडो इंस्टॉल हो गई। करेक्ट। ये सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जब आप मोबाइल के साथ कर देते हैं एक्टिविटी। गलती से अगर मोबाइल के साथ ऐसे कुछ चेंजेस किए ना तो इट विल रियली इम्पैक्ट टू एंटायर मोबाइल फोन। इसमें ये रिकवरी कीज का जो एक ऑप्शन है, ये मुझे मतलब मैं सोच रहा था यू आर टॉकिंग अबाउट दिस ना, रोटेट, फाइल, वॉल्ट, रिकवरी कीज। यस, अगर आपने इसमें इस मशीन को वॉल्ट के थ्रू रिकवरी की प्रोवाइड कर रखी है, मीन्स इसका बैकअप के कॉन्फ़िगर करके रखा है, जैसे बिट लॉकर हमने देखा था, रिमेंबर आप जब विंडोज़ की मशीन को इनरोल किए थे तो एक हमने बिट लॉकर इस्टेब्लिश किया था, राइट। यहीं पे अगर हम अपने मैक की बात करें तो यहाँ पे डेटा को प्रोटेक्ट करने के लिए वी कैन यूज़ द फाइल वॉल्ट रिकवरी कीज़। यहाँ पे हम फाइलों को क्या करते हैं, सेव करते हैं, सेव करने के बाद उस पर सिक्योरिटी लगाते हैं। सिक्योरिटी लगाते समय जो कीज़ जनरेट होती है उसको आप कहीं पे भी रखिए, आप चाहो तो क्लाउड पे रख लो, आप चाहो तो एज्योर पे रख लो, चाहो तो ऑन प्रोमाइसेस पे रख लो, जस्ट लाइक बिट लॉकर। ऑन प्रोमाइसेस पे बिट लॉकर होता है, विंडोज़ में बिट लॉकर होता है, और मैक मशीन में आपकी वॉल्ट्स की रहती है, जिसको हम फाइल वॉल्ट्स की के नाम से जानते हैं। ठीक है, ओके, डन। ये हो गई बेसिक सी इन्फॉर्मेशन। ये बेसिक सी इन्फॉर्मेशन हो गई अबाउट द एनरोलमेंट प्रोसेस कि किस तरीके से हम अपने विंडोज़ मशीन को और अपने व्हाट वी कैन से दैट मैक मशीन को इनरोल करते हैं। आई होप कि iOS यानी आई एम टॉकिंग अबाउट द मोबाइल फ़ोन एंड आईपैड आप इनरोल कर पाओगे, बिकॉज आर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर एजेंडा टू नो अबाउट, जैसा आप बोल रहे हैं कि इस तरीके से तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। हर एक बंदे को हम बोलेंगे कि आप इतना टास्क परफॉर्म करो, ये कीज़ डाउनलोड करो, सर्टिफिकेट डाउनलोड करो, विच इज़ रियली डिफिकल्ट। तो जो पार्ट होता है अपने पास ऑटो पायलट का, या थ्रू द टोकन डिवाइसेस को इनरोल करने का जो प्रोसीजर होता है, वो काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है बिकॉज विद द हेल्प ऑफ प्रोफाइल डेटा, विद द हेल्प ऑफ टोकन, हम केवल बेसिक सी इंफॉर्मेशन क्लाइंट से मांगेंगे और उसको CSR फाइल में, CSV फाइल में पूरी इंफॉर्मेशन उनकी सेटअप करेंगे, एक साथ अपलोड करेंगे, और विद इन सेकेंड आप मल्टीपल डिवाइसेस को इनरोल कर पाओगे। तो मुझे ये जो वर्क वर्क स्कूल का और एक ऑप्शन हो रहा था जब डिवाइस इनरोल करते हैं, तो दोनों का मतलब क्या होता है? सॉरी, कौन सा ऑप्शन? जब हम डिवाइस नॉर्मली इनरोल करते हैं, सेटिंग में जाके
डिवाइस को ऐड करते हैं हम्म तो वहाँ पे एक आता है वर्क स्कूल और एक ऑप्शन और होता है, 2 ऑप्शन आते हैं वहाँ पे। यहाँ की बात कर रहे हैं, राइट? जी, जी, जी। स्क्रीन मिल रही है। अब एक तो डायरेक्टली यहाँ पे कनेक्ट पे क्लिक कर हाँ, दोगे आप, और जब आप कनेक्ट पे क्लिक करोगे ना तो ये आपको दो ऑप्शन, ईमेल आईडी प्रोवाइड करने के बाद दो ऑप्शन देगा। एक होता है लोकल आईडी से जोड़ना और एक होता है एजूर आईडी से जोड़ना। तीसरा ऑप्शन आता है कॉर्नर पे जिसमें हम डिवाइस को डायरेक्टली इनरोल करते हैं। किससे डायरेक्टली इनरोल करते हैं? अपने इंट्यून पोर्टल पे। जो मैं देखा है जब पैसे ऐड करते हैं तो उसमें 2 ऑप्शन आते हैं, एक वर्क स्कूल वर्क और एंड स्कूल का आता है और एक आता है प्राइवेट पब्लिक या कुछ ऐसे आता है, 2 ऑप्शन आते हैं। तो हम वर्क एंड स्कूल का सेलेक्ट करते हैं और वो वाला कभी सेलेक्ट ही नहीं करते, तो वही था। नहीं, जब आप लोकल पे अटैच करना चाहते हैं ना डिवाइस को, तब आप उसका इस्तेमाल करेंगे, दूसरे का। दूसरे वाले का। हम्म ओके। मीन्स अगर हम कनेक्ट से मतलब यूज करते हैं, कनेक्ट का ऑप्शन यूज करते हैं, तो ये एज्योर से कनेक्ट होता है, हाँ जी। रजिस्टर होता है एज्योर पे। हाँ और जब हम इधर ये साइड वाले ऑप्शन से करते हैं तो ये इंट्यून से रजिस्टर होता है या इनरोल होता हाँ जी, बिल्कुल, वो डायरेक्टली इंट्यून पे जाएगा। अगर अगर आप डायरेक्टली उस पे जाते हैं ना, तो ये एज्योर पे रजिस्टर हो जाएगी आपकी डिवाइस। है। थैंक यू। ठीक है, ये हो गया अपने पास पॉइंट। लेट्स टॉक मोर अबाउट अब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट पार्ट्स हैं, ठीक है ना, विच इज़ रियली इम्पोर्टेंट फॉर अस, वी शुड नो अबाउट द ऑटो पायलट और बल्क एनरोलमेंट। जो ऑटो पायलट या बल्क एनरोलमेंट है जिसमें हम कई मेथड के थ्रू डिवाइसेस को एनरोल करने का काम करते हैं। ठीक है, सो वंस वी कंप्लीट द पार्ट ऑफ एनरोलमेंट प्रोसेस, जैसे हम एनरोलमेंट प्रोसेस को कंप्लीट करेंगे, वी कैन मूव आवर सेल्फ टू अनदर पॉइंट इन द सेंस कि एप्लीकेशन इंस्टॉल करना हो गया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना हो गया, या फिर ग्रुप पॉलिसी अटैच करना हो गया, वो उन सब पे हम लोग डिस्कस करेंगे। इज दैट ओके? ओके। ओके। ठीक है, तो कल हम डिस्कस करेंगे ऑटो पायलट के बारे में और टोकन के थ्रू कैसे आप इनरोल करते हैं, एंड उसके बाद फिर हम लोग एप्लीकेशन और जो अदर सर्विसेज है ना उन पे बात करेंगे। क्लियर? ठीक है, ठीक है। थैंक यू। कल मिलते हैं सेम